सुप्रभात हिमाचल। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल पथ परिवहन निगम की प्रतिदिन कमाई 2 करोड़, खर्चा 4.5 करोड़। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की प्रतिदिन की कमाई 2 करोड़ रुपए है, जबकि खर्चा 4 करोड़ रुपए हो जाता है। हालत यह है कि प्रतिदिन कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन, टीए, डीए, चिकित्सा बिल, डीजल व अन्य खर्चे पूरे करने के लिए हर माह निगम सरकार से करीब 62 करोड़ रुपए कर्जा ले रहा है। निगम के 90% रूट घाटे में चल रहे हैं, 5% रूट ही फायदे में है, जबकि 5% रूटों पर निगम को न लाभ हो रहा न हानि। कोरोना महामारी के बाद से तो परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति पटरी पर लौटी ही नहीं। अपनी और बहन की जान बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गया पुलिस जवान। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के साथ लगती मझवाड़ पंचायत में अपनी और बहन की जान बचाने के लिए पुलिस जवान तेंदुए से भिड़ गया। हालांकि दोनों घायल हो गए हैं। इन्हें जोनल अस्पताल में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। बीती बुधवार शाम को स्कूटी पर पुलिस जवान ललित चंदेल 34 वर्षीय और उनकी बहन सीता देवी मंडी से घर की ओर जा रहे थे। मझवाड़ के थोड़ी पीछे कांडी गलू नामक स्थान पर तेंदुए ने उनकी बहन पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से सीमा स्कूटी से गिर गई। स्कूटी भी अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। वहीं स्कूटी गिरते ही तेंदुए ने उन पर सीमा को छोड़कर ललित पर हमला कर दिया। उसने ललित की गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हेलमेट पहना होने के कारण वो कामयाब नहीं हो पाया। ललित ने भी हिम्मत दिखाई तो तेंदुए से भिड़ गए। वहीं चंदेल ने हेलमेट उतारा और इससे तेंदुए पर प्रहार करना शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट तक संघर्ष चलता रहा। सीमा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लोग मौके पर जमा हो गए। इस कारण तेंदुआ भाग गया। क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई है। ललित चंदेल पद्धर DSP कार्यालय में तैनात हैं। हिमाचल में PM मोदी, अमित शाह के अलावा राजनाथ और योगी की भी होंगी रैलियां। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की भी रैलियां की जाएंगी। इन रैलियों की तारीखें जल्द तय की जाएंगी। नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में इन रैलियों और अन्य चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ है। नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा मल्टीटास्क वर्कर, 13 दिन पहले हुई है तैनाती। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में 13 दिन पहले तैनात हुआ मल्टीटास्क वर्कर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया। मामले की शिकायत पाठशाला प्रबंधन समिति ने अपने उच्चाधिकारियों को लिखित रूप में दे दी है। वहीं समिति ने इस मल्टीटास्क वर्कर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह मल्टीटास्क वर्कर विकास खंड झंडुता के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला बरठी में अभी 13 दिन पहले ही तैनात हुआ था। वहीं बताया जा रहा है कि मल्टीटास्क वर्कर 76% काम करने योग्य नहीं है। ऐसे में उसका चयन खुद संदेह के घेरे में आ रहा है। बता दें कि स्कूलों को शिक्षा का मंदिर माना जाता है। 2 सड़क हादसों में 5 की मौत, 1 लापता। हिमाचल प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है और 1 लापता है। शिमला जिले में निरबा मीन्स विकासनगर सड़क पर इछाड़ी बांध से करीब 6 किलोमीटर पहले एक कार दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के 2 शव खाई में क्षत विक्षत अवस्था में खाई में पड़े थे, जबकि एक गाड़ी की पिछली सीट में फंसा था। मृतकों में एक युवक नेरबा में दुकान चलाता था, जिसकी पहचान दिलशाद 24 वर्षीय उर्फ दिल्ला पुत्र इब्राहिम निवासी नेरवा के रूप में हुई है, तथा 2 अन्य युवकों की पहचान पामिश रांटा 34 वर्षीय पुत्र रामानंद रांटा व विक्रम हिमटा 31 वर्षीय पुत्र रमेश हिमटा निवासी कोटी सराहा ग्राम पंचायत पोडिया के रूप में हुई है। शिक्षकों के तबादलों पर मांगा स्पष्टीकरण।
डिस्ट्रिक्ट कैडर वाले शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों पर शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। यह स्पष्टीकरण प्रधान सचिव शिक्षा दिवेश कुमार से एलिमेंट्री के डायरेक्टर की ओर से मांगा गया है। इसमें पूछा गया है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर जो म्यूचुअल आधार पर हुए हैं, क्या उनको भी संबंधित जिला के 5% इंटर डिस्ट्रिक्ट कोटा में काउंट करना है या नहीं। यह इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि इस तरह की ट्रांसफ़र का असर दोनों जिलों में बराबर हो रहा है और ऐसे मामले भी ज़्यादा है। शिक्षा विभाग की इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी का मसला सुलझने की जगह और उलझने वाला है। जेबीटी और C&B के जिला कैडर को राहत देने के लिए विभाग ने यह नियम बनाया था। बंद नहीं होंगी दिव्यांगों की सुविधाएं, प्रदेश हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने दिलाया भरोसा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को दिव्यांग छात्रों की आवासीय सुविधाएं बंद करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया कि शिमला के पोर्टमोर बालिका विद्यालय एवं नाहन, नगरोटा, बगवा और जोगिंद्रनगर स्थित बालकों के आवासीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को मिल रही मुफ्त शिक्षा और हॉस्टल में रहने खाने की सुविधा को बंद नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश A.A. सैयद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार के मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव, सामाजिक कल्याण विभाग के निदेशक और समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। राइडर की फाइल पर 12 आपत्तियां। विधि विभाग ने राइडर की फाइल पर 12 आपत्तियां लगाई हैं। पिछले कल विधि विभाग ने यह फाइल वापस वित्त विभाग को लौटा दी है। वित्त विभाग की ओर से बनाए गए पे रिवीजन के इस ड्राफ्ट में बहुत सारी गलतियां निकालते हुए कुल 12 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इनका जवाब अब वित्त विभाग को देना होगा। उसके बाद ही यह तय होगा कि विधि विभाग इस फाइल को पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजता है या नहीं। सीएम जयराम ने फिर बुलाई कैबिनेट बैठक, कर्मचारियों पेंशनरों को मिल सकता है तोहफा। सरकार की तरफ से 5 सितंबर को फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़े मामलों पर मुहर लगने की संभावना है। वहीं मंत्रिमंडल की तरफ से अब तक कर्मचारियों व पेंशनरों को संशोधित वेतनमान के एरियर की किस्त जारी करने पर मुहर नहीं लग पाई है। ऐसे में एरियर की किस्त कब से दी जानी है, इसको लेकर निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा पेंशनरों के साथ हुई जेसीसी में लिए गए निर्णयों को भी मंत्रिमंडल स्वीकृति प्रदान कर सकती है। दूसरी ओर बात करें तो एनटीटी की 4000 से अधिक भर्ती करने, आउटसोर्स व आरकेएस सहित अन्य अस्थायी कर्मचारियों से जुड़े मामले भी चर्चा के लिए आ सकते हैं या फिर इस पर आगामी बैठक में कोई निर्णय लिया जा सकता है। सरकार को कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 3% डीए की किस्त भी देनी है, जिस पर अब तक निर्णय नहीं हो पाया है। इसी तरह मुख्यमंत्री और सरकार के स्तर पर की गई घोषणाओं पर भी मोहर लगने की संभावना है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।